और आप में ब्रजेश घर मालिक भैया जी आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए बड़े बाबा की जय। आइए अभी आप लोगों के बीच में हमारे सहयोगी बड़े भैया बड़ा बढ़िया मार्मिक प्रसंग सुनाया आप लोगों को, लेकिन आइए काली लक्ष्मी सरस्वती मोरी मैया तुम्हें हरी मैया तुम्हें प्रणाम खबरी माले हम बालक नादान लाज राख्यो माता हारी कहतियों में से कुमार कुमारी वही लड़ी हारी आज सभा मारा खोलाज पकड़ के हमारी तो आइए अभी आप लोगों के बीच में हमारे बड़े भैया राजा राम भैया जी प्रसंग सुना रहे थे और बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनाया कि एक समय देवताओं के द्वारा देखिए देवासुर संग्राम हुआ और फिर असुर जीत गए, देवता हार गए। तो समुद्र का मंथन हुआ और अमृत निकाला, फिर देवताओं को पिलाया गया और फिर देवता देखिए जीवित होकर के युद्ध किया तो जीत गए। और जब जीत गए तो इंद्र के यहाँ एक उत्सव मनाया जाने लगा। उस उत्सव में आज बारी बारी से सारे देवता आज स्वर्ग को जा रहे हैं। एक मृत लोक का देखिए ब्राह्मण विप्र तपस्या के बल पर आज इंद्र लोक को पहुंचा और सूर्य की पत्नी संज्ञा को श्राप दे दिया कि घोड़ी हो जाओ। और संज्ञा ने क्रोधित होकर के आज हेलो और देखिए भाई बड़ा अहम पुरस्कार है हमारे ब्रजेश भैया जी की भाभी जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार आया है। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। भगवान की जय। बताए स्वर्ग लोक में आज संज्ञा ने श्राप दे दिया उसे विप्र को जाओ। और हमारे परशुराम दादाजी ककड़हेरी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। कन्हैया भगवान की जय। संज्ञा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम स्वर्ग में मत मंद हो गए तो मेरी श्राप से प्रति योनि में तुमको जन्म लेना होगा। आइए
हमारे भैया जी की वाणी का विराम इसी जगह पर हो गया, लेकिन समय को देखते हुए हमको कार्य करना। हमारे भैया तो गाल गए 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन कसूर इनका थोड़ा है, इस बात का कसूर इनका नहीं। ये सिंगल गाने वाले एक बार लगा दिए गए तो टाइम का कुछ पता ही नहीं कि डबल गा रहे हैं कि सिंगल गा रहे हैं। अपने मन के लहरी सूप बजाओ चाहे, लेकिन आइए कहना है इधर बताया जाता कि जहां पर 2 नदियों का मिलन हो उसे संगम बताया गया है, और जहां पर 2 वक्ता अपनी अपनी वाणी का गुणान बात कर रहे हूं उसे सत्संग की वेला बताई गई। और आज की रात्रि हम बच्चा मंडल की तरफ से अगर कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो मैं समाज से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, बच्चा समझकर मुझको माफ कर देना। इसी के साथ आइए हमारे मंडल की तरफ से शुभ आरंभ है, लेकिन कहना क्या है? कि धन्य भागी ये ठाम के, अरे धन्य भागी ये ठाम के, और जहाँ हरि नाम राम, जहाँ होए हरि नाम राम, जहाँ होए हरि नाम राम। हरे तन भाग्य यही काम कई, हरे जहाँ होए हरे नाम राम, धन्य भाग्य ये गाँव की, जहाँ होई हरि नाम, कहत सुनत जो बन जाई, औका अरे हाँ ये सुफल सब काम राम, हरे होए होए सब काम राम, सुफल सब काम राम। होई सुफल सब काम राम, होई सुफल सब काम राम, सुफल सब काम राम, सुफल सब ये भैया कहा गया धन्य भाग ये ठाव की, और जहाँ हुए हरि नाम कहत सुनत जो बन जाए तो हुए सुफल सब। काम। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक लाइन आराध देव के चरणों में कहना, उसके बाद सीधे प्रश्न की ओर। हारी उतारो आरती रामा, उतारो आरती रामा, हरिया दिन बिछड़ो भगवान उतारो आरती रामा। हरे आदमी सुन भगवान उतारो आरती रामा,
सुनो भक्ति की तेर सोया सागर वाले और छेर सिंधु शेष नाभि तोरे कमल औ चरण दबावई जब की मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग में मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावई जग की मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग में मैया महालक्ष्मी अवतार हो महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग की मैया महालक्ष्मी अवतार हो महालक्ष्मी अवतार सागर मंथन बना मोहिनी सागर मंथन बना मोहिनी सागर मंथन बना मोहिनी ओ मोर राम देवता न के रे सारे तारे वो तारो तुम्हारी यार हरे राम की धरी आए की धर्यो मैदनी रूप पीठ पर चली मतानी आर्य लीन बराय अवतार बरा जल से उचरा का संघारो धारी नरसिंह अरे प्रकाल के बेरिया प्रकाल के बेरिया अरे देवता विचार उतारो आरती रामा देवता करे विचार उतारो देवता करे विचार उतारो मोरे रामा याद बिछुड़े भगवान उठारो सुबंधिया उठारो सुबंधिया गजटे कि नंगे पाँवों सिधार हरि वहे तना प्रभु आए भक्त की लाज बचा अरे पंचजन का शंख बजायो आज सभा मजू पंचजन का शंख बजायो आज सभा मजू अरे भक्त तुम्हारे चरण निहार तुम्हारे चरण निहार
प्रसंग की तरफ कहना है। इधर हमारे भैया ने बताया कि इंद्रलोक में आज जिस समय स्वर्ग में आज देवताओं की सभा लगी तो संज्ञा श्रापित हो गई। ये भैया एक कहावत कहते हैं, पुरान लोग कहते रहे कि नाव जगतपाल, कहीं नाम जगतपाल और जो कंप्यूटर से निकालेगा तो भोई क्यों नहीं। अरे इतने महान खलीफा हुई के हमारे देश राज भैया शिष्य और 2 साल से यह कथा गावत है। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा में हमारे महान भाव बड़े भैया जी ने इसी कथा के माध्यम से यानी 17 सितंबर गुजारा था। नाव अत्ता भारी है और कथा या खाली। वाह भाई वाह। वह कथा सब कोई गावत। अरे जिले में जिनका नाम है अब अच्छे अच्छे खलीफा भाई तुम्हारे गुरु जी की शरण में है सुना एक से एक। और महत्व जिनका उनका कोई नाम ही नहीं आवा, सीधा डायरेक्ट संज्ञा सूर्य के यार। फिर बताएं कि यानी रिद्धि और सिद्धि और संज्ञा विश्वकर्मा की कन्या है राजा राम भैया। अरे विश्वकर्मा का अपने जन्म करा था धर्म कई जगह से आप बतायो कि लेख मिला इधर से उधर से। उसके बाद सीधे डायरेक्ट देवासुर संग्राम के बाद धीरे 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 बस फिर हुआ जाने वत्ते जुगाड़ है, खाली वत्ते जुगाड़ है रात भरे के यार और साल भर दौरत है। और एक बात फिर आप बता दो कि देखो हुआ घोड़ी ना आया जौन पहले एक बार हो ही गए रहा है, कहीं नहीं हुआ घोड़ी या ना आए। वह शादी घूमत रहे जंगल माई के लगाम पर के ऋषि के। वाह भाई वाह। इधर हमारे भैया ने बताया था कि ऋषि की श्राप से संज्ञा घोड़ी हो गई। अरे उससे पहले संज्ञा के कुछ पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई थी। बड़े भैया कथा कुछ गाओ तो सारांश लेके गाओ। देवासुर संग्राम आप करा दे, पता नहीं कौन करा दे हो, यहो नहीं खोलो कौन संग्राम भवा देवासुर संग्राम। और समुद्र मंथन कराया के यहाँ लाए कमरे फिर जिया दे हो। लेकिन आइए कहना है, क्या कहना है? आज जिसमें संज्ञा और सूर्य की शादी हुई तो भगवान सूर्य का तेज जो संज्ञा सहन नहीं कर पाती है तो अपने शरीर से एक छाया प्रकट करती है और उस छाया को सूर्य की आंख छोड़ करके पुनः अपने पिता के भवन वापस जाती है। लेकिन आगे होता क्या है? क्या होता है? संवरिया आई हो मोरा भोला योगिया। आर्य बिचारी रही बन बन मारा ओ बिचारी रहे बन बन मारा और सूर्य दिया वकेरी नारी बिचारी रही बन बन मारा।
थोड़ा नीचे आओ। कि सुमिरो श्री गणेश पांच काशी से नवाई और गुरु के लगा पाए चरित एक गाय सुनाई। जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जाति नाम पंथ चलाए जाति नाम पंथ चलाए जाति नाम पंथ चलाए ओ मोरे राम कोटवा के रे दारे दारे सारी राही धन धन अवध राम भैया जी जो शिवपुरी के निवासी हैं और भैया जी के कर कमलों से भगवान विश्वकर्मा के चरणों में 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सांचे दरबार की। आज हमारे भैया जी के माध्यम से आज संज्ञा श्रापित हो गई, घोड़ी का तन पा गई। और जब घोड़ी का तन पाया तो आज देखिए इधर उधर भटकने लगी। और जब भटकती है इधर उधर तो इधर आज धीरे धीरे समय बीतता है तो होता क्या है? क्या होता है? कि घोड़ी का तन पाए भटकी रही बन बन माही और होती समय बलवान सुजन सुनो ध्यान लगा। इधर सूर्य अपने मन सोचई मन मा करे, इधर सूर्य अपने मन सोचे मन मा करे। अरे लोग स्वर्ग से वापस आए, लोग स्वर्ग से वापस आए। सुनो चाती जहार बिछड़ी रही बन बन मारा इधर संज्ञा तो श्राप पा करके घोड़ी हो गई, भटकने लगी। लेकिन सूर्य जब वापस आए तो लेख मिलता उस श्राप के पहले
सूर्य और संज्ञा के जुड़वा संतानें बताई गई। सूर्य और संज्ञा से जुड़वा संतानें बताई गई, यम और यमी। और एक कन्या भी थी उनके, जिसका नाम तपसी था। बड़े भैया, आज एक कन्या और दो पुत्र यम और यमी और तपती। आज इधर सूर्य जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे समय बीतता है। आज श्राप पा गई, संज्ञा भटक रही है, लेकिन इधर सूर्य के साथ यम और यमी जीवन गुजार रही है। तो इधर धीरे धीरे समय कटता है और सफर ज्यादा, समय कम है। कहना क्या है? क्या कहना है? इस कथा को भोले बाबा सुना रहे थे और भवानी श्रवण कर रही थी। तो भोले बाबा ने जब बताया कि भगवान सूर्य वापस आए और संज्ञा भ्रमण करने लगी, तो आज भवानी ने यहाँ पर भोले बाबा से कुछ सवाल कर दिया। अच्छा, कहा, नाथ, जिन यमी और यम का जन्म सूर्य और संज्ञा से हुआ, तो आखिर किस पुण्य का प्रताप हुआ जो संज्ञा और सूर्य के आकर के पुत्र बनी? आखिर इन देवताओं के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यम और यमी को, तो पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया जो भगवान सूर्य और संज्ञा के वध से जन्मी? कहना है, कहा वो माँ कर जो शंभु से मधुरी बानी, अरे पूर्व जन्म का हाल सुनावो गणदान। कौन कर्म किया पूर्व जन्म दे भये सूर्य के, कौन कर्म किया पूर्व जन्म माँ भये असुर के। अरे कहियों में तो दोनों करे जोरे, कहियों में तो दोनों करे जोरे, मोर रामा। हरि के चरण चितदारी बिचरी रहे, बन बन मारा हरि के चरण चितदारी बिचरी रहे, ये तो प्रयास हमारी तरफ से हमारे भैया जी की तरफ रहा, क्योंकि कथा भगवान सूर्य और संज्ञा की हमारे भैया जी की है। तो ये प्रकाश डालेंगे कि आखिर यम और यमी पूर्व जन्म में कौन थी, कौन सा उनका पुण्य उदय हुआ जो भगवान सूर्य के आकर के वो पुत्र बने। और हमारे राम प्रकाश भैया जी ये दयाराम प्रभा के निवासी हैं, और भैया जी के कर कमलों से 100 रुपए का दान भगवान कन्हैया अंग संग्रह। बोले हनुमंत लाल की जय हो। आइए हमारी तरफ से एक छोटी सी कथा रहेगी। ये तो हमारा प्रयास रहा संज्ञा और सूर्य की तरफ जब घोड़ी हो गई, उससे पहले की जुड़वा संतानें थी यम और यमी। आखिर ये पूर्व जन्म में कौन थे और किसके पुत्र थे, किस नगर के रहने वाले थे, जो आकर के लौट फिर पुनः इनको सूर्य का पुत्र होने का अवसर मिला। आइए छोटी सी कथा हमारी तरफ से रहेगी, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? हाँ
विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा हे विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा तोरी लीला है रामा दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा अरे विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है। छोटा सा चरित्र विश्वकर्मा जी का हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन कहना है क्या कहना है? ईश्वरा श्री गणेश हंसवाली महतारी अरे तुम बिन मैया कौन बिने अब सुने हमारी अरे कन्हैया जसुदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया जसुदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा पत करता सखियन के संग रात रचायो सखियन के संग रात रचायो सखियन के संग रात रचायो तो मोर काना खेल की न करे तार माने तुम्हारी लीला तुम्हारी लीला है दान तुम्हारी लीला है दान तुम्हारी लीला अरे रामा ये भैया एक समय का हाल लेख मिलता है कि भगवान शंकर और विश्वकर्मा महाराज एक स्थान पर एकत्रित हुए, तो अपनी कला के द्वारा भगवान विश्वकर्मा ने एक खंभे का निर्माण कर दिया, यानी स्तंभ। हेलो, और आप लाल बहादुर भाई साहब जो आप गोसाईपुरवा के निवासी ही 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले धन्यवाद धन्यवाद। भगवान विश्वकर्मा ने जिससे खंभे को प्रकट कर दिया यानी बना दिया, तो भगवान शंकर साथ में विश्वकर्मा जी के खड़े थे। तो आज भगवान विश्वकर्मा हाथ जोड़ा का प्रभु सारी माया जगत में आपकी है, ये चराचर जगत आपका है, और आपकी कृपा से जितना कार्यभार है सृष्टि का चलता है। तो विश्वकर्मा जी अनुरोध करने लगे भगवान शंकर से कि कहा नाथ, अगर आप इस खंभे को अगर स्पर्श कर दें, अगर छू लें, तो मानो सारा काम बन सिद्ध जाए। हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है विश्वकर्मा, तुमने इस खंभे की रचना की है, तो हमको तो सिर्फ छू लेना है इसको। अच्छा, तो भगवान शंकर आगे बढ़े और जैसे ही खंभे को पकड़ा तो एक चमत्कार हो गया। अच्छा, हुआ क्या? कि शिव शंकर भगवान
इस परस अचंभव भइले की खंभा छुए जब शिव शंकर हो भई गजब कई खंभ छुए भई जब शिव शंकर हो गजब कई अरे दिव्य महल तब हुए हो तरारा दिव्य महल एक भयो तरारा जहार धान्य तोरी लीला है ना जैसे भगवान शंकर ने उस खंभे का स्पर्श किया तो आज वो खंभा एक महल के रूप में बदल गया। आज एक दिव्य बहुत भव्य महल बनकर तैयार हो गया। वही स्तंभ, लेकिन ये लंका वंका ना है भैया। जैसे आप बता दे रहे हो कि वो पहले वाली घोड़ी ना आई संज्ञा, दोबारा घोड़िया हो गई, लगाम पड़ गए। तो ये लंका वाला महल नहीं है। जब महल बनकर तैयार हो गया तो फिर विश्वकर्मा जी ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि नाथ, आपके स्पर्श से ये सुंदर विशाल भव्य महल बनकर तैयार हो गया है, तो थोड़ी कृपा और करो नाथ। अच्छा, अब कौन करे? फिर भोलेनाथ कहने लगे कि आप विश्वकर्मा क्या बाकी रह गया है? आपने बताया कि खंभा पकड़ लो, हमने खंभे का स्पर्श किया, एक महल तैयार हो गया। आखिर अब क्या हमसे आप चाहते हो? तो कहा नहीं हो, अब ही स्वामी कुछ बाकी है। तो कहा फिर? कहा अगर आप इस महल के अंदर प्रवेश कर जाएं, हमारी इच्छा है, क्योंकि लीला सब संसार में आपकी है। तो भगवान शंकर कहते इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप कहते हैं विश्वकर्मा, तो मैं इस महल के अंदर भी चलता हूं तुम्हारे साथ। तो आज जिस समय भगवान शंकर आगे आगे विश्वकर्मा और पीछे से शंकर जी चलते हैं, तो होता क्या है? गए महल के माई, सुनो तन ध्यान लगाए, महल फिर परे यानी जब शंकर जी महल के अंदर गए तो महल के अंदर एक महल दो ही बनी गए हम, यानी वो उससे भी अलौकिक बहुत दिव्य महल। कहीं नहीं यह है तो हम तुमका दिखावा चाहिए रहे भोले बाबा कि आप पकड़ लो स्तंभ का तो एक महल बन गया। और यह सम आपसे कहित रहा है कि थोड़ा ये महल के अंदर आप प्रवेश करो तो कुछ आगे के लीला देखो। दो ही बनी गई। जब अंदर चले गए तो महल के अंदर एक महल है, वो उससे भी सुंदर विशाल भव्य महल है। हाँ, लेकिन जब पहुंचे तो हुआ क्या? क्या हुआ? तब विश्वकर्मा कहे शंभु से, अरे सुनो शंभुधरी। तब विश्वकर्मा कहे शंभु से, सुनो शंभुधरी, यह महल कदी विधरा है, महल कदी विधरा है।
तोरी लीला है राम। अरे चल जातो महाराज दान कोई ओ दान कोरी लीला है राम दान कोरी लीला है राम अरे साच दरबार की ए भैया कुछ गा जौन चीज तो का लागे कि हाँ उनका चरित्र गावा जा रहा है। हाँ। बताए हो आप जगह जगह पर विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही। और हमारे सोनू भैया जी जो बिरजू भैया जी के भतीजे हैं उनकी तरफ से देखे 501 रुपए का पुरस्कार है। और विश्वकर्मा जी इनका लगा दे बेड़ा पार है। बोले साचे दरबार की शंकर भगवान की। ठीक भैया अच्छा तब ठीक मंगल ना हो बस सब का। बस बस मंगल रहा चाहिए खाली खुश रहो भैया। कहा आज सारे संसार में जगह जगह पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जा रही। लेकिन वह वाली बात जिनका काम उनका तनको नाव ही नहीं। अरे जिनका प्रताप उनका नाव ही नहीं। लेकिन कथा खाली स्टेशन पर जाना रहे अगर बिच्चम छूट जात तो बिच्चस बड़े स्टेशन है पता नहीं कौन तरफ कट जाता है। लेकिन आइए चरित्र विश्वकर्मा जी का चल रहा है। तो जिस समय भगवान शंकर और विश्वकर्मा उस महल के अंदर महल में प्रवेश किया यानी एक तो महल था और महल के अंदर एक महल था। जब उस महल में भगवान शंकर और भगवान विश्वकर्मा आगे बढ़े तो देखा क्या वही महल दरम्यान अटे जब शंभु जाए अरे धरे वस्तु एक देव शंभु का परे अरे कौन वस्तुवा धरी महल मा औ कावी वस्तु का कौन वस्तुवा धरी महल मा का वस्तु का अरे कहीं में सकिना मनो मन कहीं में सकिना मनो मन ही आया पार धन्य तोरी लीला है राम। दरबार की विश्वकर्मा भगवान की ये भैया महल के अंदर महल और वही महल में आकर दिव्य सामान विश्वकर्मा कहा देखो भोले बाबा कुछ अनमोल वस्तु के अंदर रखी है। लेकिन अब समय के अभाव है
भोले बाबा पछता थे दादा या कौन है ना भैया? अब मतलब यो है कि समय भाई हम तुम्हारी इतना तो ले आब ना। अरे हाँ अब भैया। आगे समय जो मिलेगा तो प्रकाश डाला जाएगा। इसी जगह पर हमारी वाणी का विराम होगा और हमारे भैया का प्रोग्राम होगा। लेकिन चलते चलाते एक कटी तीस समोसा के साथ चटनी। अच्छा आइए, एक कटी पीस है लेकिन एक पूर्वांचल वालों का नमूना है। अच्छा जिस समय ये गीत आया हाँ हाँ तो लड़का लड़का बच्चा बच्चा की जबान पे थिरकने लगा। आओ का नन्ना भैया बड़ा जोर शोर से गीत बजने लगा। जिस समय पूर्वांचल वालों का नमूना आया समाज में, हाँ हाँ लेकिन गीत कहता क्या है? क्या कहता है? कि जब से गए मेरे पिया परदेस में। यानी गीत कहता है कि जब से गए मेरे पिया, परदेश गया। और कहती क्या है? क्या कहती? कहती हूँ तब से मैं पागली के भेष में, रहती हूँ तब से मैं भेष में। पहले बाल बिखरा के, थोड़ा काजल लगा के, अपने भैया को मना लीजिए। यादव जी को सैया बना लीजिए। ये तो गीत कह रहा है पूर्वांचल वालों का, लेकिन कटपीस रामायण से मिलेगी बात उस समय की जिस समय माँ जानकी का हरण हो गया हाँ हाँ और लंका में जानकी रह रही है और इधर भगवान राघवेंद्र बहुत परेशान है। तो सीता जी की खोज के लिए आज अंगद को भेजा गया लंका को। तो रावण की सभा लगी, एक से एक वीर योद्धा महान बैठे हैं, मेघनाथ इंद्रजीत आदि। और अंगद जब उस सभा में पहुंचे तो भगवान राम का नाम लिया और अपने पैर को वहां पर जमा दिया। तो भाव इसी लाइन का लिया अंगद ने। अच्छा। और अंगद देखिए कहते क्या है? क्या क्या कहते हैं? कि बन के विदेशी मैं आया तेरे देश में। और कहता क्या है अंगद? क्या कहता? ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में, ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में, ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में। ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में। भला जिसमें हो दम, भला जिसमें हो वो हटा दे कदम, वो हटा दे कदम। आज दम आजमा लीजिए। दम नहीं है, दम नहीं है तो तुम पर वाणी का विराम और हमारे बड़े भैया का प्रोग्राम बोले 7 दरबार की।